हेलो फ्रेंड्स। तो हम छायावाद की अगली सीरीज शुरू करते हैं। छायावादी कवि और उनकी काव्य कृतियाँ। तो इनमें है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी काशी में होता है। मृत्यु 1937 ईस्वी में होती है। ये लिखते हैं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रूवान 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, राणा का महतो 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी महिषादल मेदिनी बंगाल में होता है। ये लिखते हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अनामिका 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़मा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1948, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांदकली 1969। छायावाद कवि और उनकी काव्य कृतियों में सुमित्रानंदन पंत आते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी कौसानी अल्मोड़ा में होता है। मृत्यु 1977 ईस्वी में होती है। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, बीड़ा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूल 1947, युगपथ 1948, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, वाणी 1957, कला और बूढ़ा चांद 1959, पल्लविनी रश्मिबंधन और चिदम्बरा पतझर लोकायतन ये महाकाव्य। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। ये नीरजा 1935 निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदगीत 1936 और दीपशिखा 1942, यामा 1940। यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और सांदगीत के सभी गीतों का संग्रह है। छायावाद के अन्य कवियों में आएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1905 से 1990 इनका समय है। अंजलि, रूपरास, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, आकाशगंगा, एकलव्य इनकी काव्य कृतियाँ हैं। उदय शंकर भट्ट का समय 1898 ईस्वी से 1966 ईस्वी है। और ये लिखते हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप और अमृत और विश्व। मोहनलाल महतो वियोगी, निर्माल्या, एक तारा, कल्पना। लक्ष्मी नारायण मिश्र लिखते हैं अंतर्जगत। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, अनुभूति, अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली, पंछी, रागनी। केदारनाथ मिश्र प्रभाकर, चिर स्पर्श, सेतुबंध। आरसी प्रसाद सिंह, कलापी। जानकी वल्लभ शास्त्री, रूप, अरूप, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विहाग, पंतनी। विद्यावती, कोकिल, अंकुरिता, स्वागिनी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930। यामा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ है? तो 4। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत का। किस कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं? तो आधुनिक कविता महादेवी में। मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। ये महादेवी वर्मा का कथन है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधन के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। महादेवी वर्मा कहती हैं मिलन का नाम मत लो, मैं ब्रह्मचर्य हूँ। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। महादेवी का काव्य मूलतः गीत काव्य है। मैं कड़ कड़ में ढाल रही आंसू के मिस प्यार किसी का। महादेवी वर्मा। दुख प्रत निर्माण उन्माद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संसृत।
से तिमिर में स्वर्ण वेला महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। छायावाद संस्कार लिए भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति मधुकड़ 1931। छायावादी संस्कार लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति अपलक और क्वासी है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्षा ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होते हैं? तो झरना में। किस कृति की रचना प्रसाद ने पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया? तो प्रेम पथिक को। इस करुणा कल के हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती? तो आंसू से प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ आंसू से हैं। अपनी किस कृति में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा का विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है? तो आंसू में की है। मुक्त छंद में रचित शेर सिंह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वन और प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं प्रसाद की किस कृति में संकलित है? तो लहर में संकलित हैं। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कामायनी 1935। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद थे शैव। बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम झारखंडी। प्रसाद के गुरु रसमय सिद्ध। ब्रजभाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविताएं करते थे? तो कलाधर नाम से। प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? तो त्रिधारा में। प्रथम संस्करण त्रिधारा का 1918, द्वितीय संस्करण 1928। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कानन कुसुम। यहाँ पे मैं कुछ साहित्य त्रिधारा बोल गई थी शायद। त्रिधारा सुमित्रा कुमारी चौहान की है ये चित्र। प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? तो चित्राधार में संकलित हैं। चित्राधार का प्रथम संस्करण 1918 है और द्वितीय संस्करण 1928 है। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कानन कुसुम है। अपनी किस काव्य कृति की रचना प्रसाद ने गीत नाट्य के रूप में की है? तो करुणालय की। प्रसाद कृत आंसू कब प्रकाशित हुई? तो प्रथम संस्करण इसका 1925 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। कामायनी का प्रमुख छंद तो तांडव छंद है। आंसू किस छंद में रचित है? तो आंसू 14 मात्राओं का आनंद छंद या सखी छंद में है। पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता नंदुलारे वाजपेयी हैं। अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा शीर्षक कविताएं निराला के किस संग्रह में संकलित हैं? तो परिमल में संकलित हैं। सच है 1935 शीर्षक कविता निराला की है। ये अनामिका में संकलित है। यह सच है बार बार हार हार में गया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, वही फूल जीवन अब कच है, यह सच है। ये पंक्ति निराला की हैं। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने 1936 में की। निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 है। समय इसका। मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन निराला का है। परिमल की भूमिका में लिखा है निराला ने। यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। तो ये निराला की पंक्तियां हैं। कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। तो ये निराला कहते हैं। शेफालिका जागो फिर एक बार, महाराज जय सिंह को शिवाजी का पत्र शीर्षक कविताएं निराला की हैं। ये परिमल में संकलित हैं। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह हैं। पहला 1923 और दूसरा 1938 में प्रकाशित हुआ। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कहा जा सकता है तो 1935 से 1938 तक की कविताओं का। प्रेसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं निराला के किस काव्य संग्रह में है? तो अनामिका में है। अनामिका के संस्करण 1938 में।
हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति है। क्रांतिकारी कवि निराला, ये बच्चन सिंह की पुस्तक है। निराला एक आत्महंता आस्था, दूना सिंह लिखते हैं। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में, रामविलास शर्मा लिखते हैं। कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी, खजूरा, मास्को डायलॉग्स, स्फुटिक शिला आदि कविताएं निराला की हैं। छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा धूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को, ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की हैं। आज फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं और अगली सीरीज़ कल शुरू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।